Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर एंड यू आर वॉचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, करंट फीलिंग क्या है, अभी इसी वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन कब तक पॉसिबल है और गाइस आउटकम क्या निकल कर आएगा, ये सब कुछ मैं इस रीडिंग के थ्रू देखने वाली हूँ। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, या जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके गाइज, और साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सभी के लिए रीडिंग है, चाहे आप डिवोर्सी हैं, चाहे विडो हैं, चाहे सिंगल हैं, चाहे एसोसिएटेड है या किसी के साथ एंगेज्ड हैं। गाइज आप सभी के लिए रीडिंग है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के भी रीडिंग है। तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, इस बात का ध्यान रखना है। जिस समय भी रीडिंग आपकी आंखों के सामने पॉपअप होगी उस समय रीडिंग आपसे रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को स्किप कीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जर्नल है, इस बात का ध्यान रखना है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है, तो ठीक है। बाकी आप सब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। लास्ट शफल, करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ओके ठीक है, एनर्जी गाइस हमारे पास आ चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या एनर्जी आई है। देखिए फर्स्ट एनर्जी आई है वाटरफॉल की, यानी कि 32 नंबर, ये आपके या आपके पार्टनर की एज हो सकती है। 5 नंबर, मई का महीना, बुधवार का दिन, आपसे या आपके पार्टनर से रेजोनेट हो सकता है। वाटर साइन मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। या तो आप वाटर साइन है या आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। देखिए वाटरफॉल की एनर्जी है। अगर आपको ये कार्ड अच्छी तरह दिखाई दे रहा है तो इसमें आप देखिए आपको एक क्रो का साइन भी दिखाई देगा, यहाँ पर बटरफ्लाई भी दिखाई देगी, और यहाँ पर आपके बहुत सारे फ्लावर्स और ग्रीनरी वगैरह दिखाई दे रही है। एक तरफ आपको ये देख रहा होगा फायर, ठीक है, एक तरफ आपको ये बिल्कुल वाटरी साइन दिखाई दे रहा है और पीछे आपको फेदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइज इस कार्ड से जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, सबसे पहले तो मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए बटरफ्लाई है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्म जरूर हो रहे हैं, यानी कि इस इंसान के सोचने का थॉट प्रोसेस जो भी था उससे अलग ये इंसान सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 5 नंबर का कार्ड है, देखिए कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात आपको बयां करना चाह रहे हैं, क्या फील करते हैं और इस समय क्या फील कर रहे हैं। गाइज ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है, ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्रो भी है। देखिए क्रो का साइन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को बताता है। एक एनर्जी गाइज मुझे ये मिल रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, और आपको कहीं ना कहीं एनर्जेटिक बनाने के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए इन दिनों यदि आपको कोई बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है, कोई एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, कोई विज़न आ रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर के आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा विज़न आ रहे हैं, या एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं गाइस, या बटरफ्लाई या ड्रैगन फ्लाई या फैदर वगैरह। अगर आपको फैदर भी दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये समझिए कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। देखिए आपके पार्टनर भी है ना कहीं इस रिश्ते में, यानी आपके साथ भरपूर खुशियां देखते हैं, अबेंडेंस देखते हैं, और कहीं ना कहीं इस इंसान को ये लगता है इनके जीवन में अगर खुशियां आती है ना, इनके जीवन में अगर महक आती है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना मुझे बैलेंस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके ये जो डीएम है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन, ये गाइज मुझे दिखाई दे रहा है अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में रही है, यानी कि लॉजिकल,
इमोशंस तो इस इंसान के अंदर थे, तो गाइज ये इंसान कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं करते थे। तो अब कहीं ना कहीं ये थोड़े ना फेमिनाइन एनर्जी में भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर है, देख रहा है, ये वाटर है, यहाँ पे फायर है। ये इंसान इस रिश्ते में ना गाइज इमोशनली फील करने लगे हैं, कहीं ना कहीं इनके इमोशंस भी अब आपके साथ अटैच होने लगे हैं। देखिए एक एनर्जी तो गाइज मुझे पिक हो रही है, देखिए पीछे सन भी है, यहाँ मुझे सन की एनर्जी भी पिक हो रही है। देखिए आपके पार्टनर ना कोई खुशखबरी आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, मतलब कोई सेलिब्रेशन, इन्होंने कुछ तो अचीव किया है गाइज। सम ऑफ यू, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं गाइज, या तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब में भी मुझे बहुत अच्छी एक पोजीशन पर ये इंसान दिखाई दे रहे हैं, या फिर गाइज आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ये इंसान हो सकते हैं, जैसे कि कोई आर्मी मैन हो गए, पुलिस मैन हो गए, बीएसएफ ऑफिसर हो गए, कोई कैप्टन वगैरह हो गए, इस टाइप की गाइज मुझे एनर्जी पिक हो रही है। कुछ के लिए गाइज मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, अगर मेरी फीमेल व्यूवर्स प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे, तो गाइज ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि बहुत जल्दी कहीं ना कहीं आप कंसीव कर सकते हैं, या आपके घर में हो सकता है किसी छोटे बच्चे का जन्म होने वाला है गाइज। आपके रिलेशन में कोई आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, कोई आपकी कज़न्स हो सकती हैं, हो सकता है वो प्रेग्नेंट हैं, या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है गाइज, मुझे इस टाइप की एनर्जी मिल रही है। या तो कोई बच्चा पैदा हुआ है आपके घर में हाल फिलहाल में, या गाइज किसी की आपको न्यूज़ मिल सकती है कि वो इंसान प्रेग्नेंट है, 2-3 महीने के अंदर अंदर, हार्डली 5 महीने के अंदर अंदर किसी की डिलीवरी होती भी मुझे दिखाई दे रही है। और अगर गाइज आप ही कहीं ना कहीं बच्चा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। या फिर लिटरली अब गाइज आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स गाइज मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, या तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपके घर में किसी की हाल फिलहाल में गवर्नमेंट जॉब लगी है, या तो आपके पार्टनर की फैमिली में लगी है, या आपकी फैमिली में लगी है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ना ये एनर्जी पिक हो रही है, या तो 5 महीने पहले किसी की जॉब लगी है, 3 महीने या 2 महीने पहले किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, या गाइज आपके पार्टनर ने ना कुछ अचीव किया है, कोई मॉनेटरी गेन इन्हें मिला है, ये इंसान कुछ आपसे ना शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन चाह रहे हैं आपके साथ, अपने दिल की भावनाओं को ना व्यक्त करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए गाइज आपके पार्टनर मुझे फायर साइन भी दिखाई दे रहे हैं, एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है आपके पार्टनर फायर साइन हो, आप वाटर साइन हो, ये डायनेमिक मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये इंसान जिनसे आप डील कर रहे हैं चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं गाइज, अगर ये कोई फीमेल भी है ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये एक जिसे कहते हैं ना मर्दाना औरत, मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत हैवी रही है इनके अंदर, कोल्ड बिहेवियर शो करना, डिटैचमेंट की एनर्जी में रहना। लेकिन अब ये इंसान, ये बंदा बंदी जो भी है, कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। सैजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि धनु राशि। अब ना ये इंसान गाइस ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में, ना ही फेमिनाइन, बैलेंस में है कहीं ना कहीं, और इमोशनली इस रिश्ते पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। स्टिल वाटर की एनर्जी है 11 नंबर नवंबर का महीना, 2 तारीख फरवरी का महीना, सोमवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। गाइस स्टिल वाटर की एनर्जी से देखिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है आपके पार्टनर किसी जर्नी पर निकले हुए हैं, अपने काम के सिलसिले में, अपने फाइनेंस के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में, या तो कहीं पर ये इंसान जाने के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं सर होकर आए हैं गाइस, या एनर्जी आपकी है ये। देखिए ये पीछे जो एक हैट सी बनी हुई है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं टेम्पल लग रहा है, मुझे टेम्पल की एनर्जी विजन हो रही है। या तो गाइज आप किसी रिलीजियस प्लेस पर जाने का प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली जहाँ पर नाव में बोट में बैठकर जाते हैं, कोई ऐसी जगह से आप होकर आए हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं गाइज। या आपके पार्टनर हो सकता है किसी रिलीजियस प्लेस पर आपके लिए कोई अफर्मेशन बोल के आए, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान, या तो टेम्पल बहुत ज़्यादा जाना शुरू करा। आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं गाइज महादेव के भक्त हैं, आपने टेम्पल जाना शुरू करा है, मंदिर जाना शुरू करा है, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव करने वाले हो सकते हैं, डिवोटी, कोई एक ऐसे ईस्ट है जिनकी आप डिवोटी हैं।
हनुमान जी के हो सकते हैं, राम जी के हो सकते हैं, महादेव के, इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। एक एनर्जी गाइस मुझे ये पिक हो रही है, सम ऑफ यू मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं इमिग्रेशन का प्लान कर रहे हैं, आप कहीं अब्रॉड में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, कोई माइग्रेशन हो सकता है, कहीं पर रेलोकेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। या तो आपने कोई सिटी कंट्री अपना चेंज किया है, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं आप, या कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, इस टाइप की भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। देखिए सम ऑफ यू मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, आपके ऊपर भी गाइस मुझे ईवल आई ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है बहुत जल्दी नज़र दोष आपको लगता है, बहुत जल्दी नज़र में आ जाते हैं, आपको देख रहे हैं ये दिखाई दे रहा है आपको, डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। सम ऑफ यू गाइज आपकी लव लाइफ में भी ना मुझे ईवल आई दिखाई दे रही है, या तो आपकी साइड से कोई है या आपके पार्टनर की साइड से कोई है। किसी की ईवल आई आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर ज़रूर है, जो नहीं चाहता आप दोनों एक हों, और इसी वजह से हो सकता है आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज्ड हैं, या इनके माइंड को मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। लेकिन अब ये इंसान गाइज आज की एनर्जी में मुझे बैलेंस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इनकी इमोशनल साइड भी कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, जो पहले नहीं मिलती थी। हो सकता है बहुत ज़्यादा रूडली बिहेवियर ये इंसान शो करते थे, बहुत कोल्ड बिहेवियर शो करते थे, अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ना ये इमोशनली भी आपको फील कराएंगे। मिस्ड की एनर्जी है गाइस 15 नंबर, 6 नंबर, जून का महीना, शुक्रवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। 6 नंबर, 5 नंबर एंड 2 नंबर आपका या आपके पार्टनर का रूलिंग या डेस्टाइड नंबर, जिसे भाग्यांक या मूलांक कहते हैं, ये भी हो सकता है। देखिए मिस्ट की एनर्जी भी मुझे यही बता रही है, यहाँ भी स्वान वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स का कहीं ना कहीं गाइज आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। कुछ के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है आप या आपके पार्टनर चैरिटी करना पसंद करते हैं, चिड़िया कौवों के लिए दाना पानी आप रखते हैं गाइज, इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। कोई तो कोई मेरा यहाँ व्यूवर है जिसका घर बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रीनरी है, वाटर है, कोई पोंड हो सकता है, रिवर, नदी, तालाब, कुछ इस टाइप की गाइज मुझे एनर्जी पिक हो रही है। देखिए मिस्ट की एनर्जी मुझे ये भी बताती है फ्रेगनेंस। आपके पार्टनर ना कहीं आपके साथ जब रहते हैं ना, एक अलग ही फीलिंग आती है उनके जहन में आपको लेकर। या तो गाइज आपकी एनर्जी मुझे इतनी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, कभी हार नहीं मानते हैं, रिस्क टेकर हैं, और कहीं ना कहीं एक ना डिटर्मिनेशन मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है, एक फ्रेगनेंस, यानी कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं आप। और जब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। देखिए जो कमल का फूल होता है ना कहीं आपको पता है तालाब में खिलता है, गंदगी में, लेकिन गंदगी में खिलने के बाद भी कमल के फूल की जो बनावट है, जो उसकी खुशबू है, वो एक अलग ही है। समझ रहे हैं? कुछ के लिए गाइस मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, लक्ष्मी माता। किसी ने लक्ष्मी माता को गाइस कमल का फूल चढ़ाया है, या आप चढ़ाते हो, आपने घर में कोई ऐसी मूर्ति रखी हुई है, मुझे ये भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। अदरवाइज गाइज आपके जो पार्टनर है ना कहीं देखिए, एक मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, ये इंसान आपके साथ एक फ्रेगनेंस फील कर रहे हैं, एक खुशबू। कोई आप ऐसा इत्र लगाते हैं, कोई डिओड्रेंट लगाते हैं, कोई गाइस परफ्यूम ऐसा यूज़ करते हैं जिसकी खुशबू कुछ अलग है और आपके पार्टनर को बहुत अराउज करती है, इस टाइप की भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। अदरवाइज गाइस मेन एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो यही पिक हो रही है, मिस्ट की एनर्जी है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़े हुए पिघलते हुए, जैसे बर्फ़ होती है ना धीरे धीरे पिघलती है। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं जो एक नेगेटिविटी छाई हुई थी ना, जो एक नेगेटिविटी के बादल यानी एक फोग था, वो धीरे धीरे रिमूव होता मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए गाइज आप या आपके पार्टनर का नाम के से हो सकता है, कमलेश, कमला, कमलजीत, केशव, कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। कमल का फूल है यहाँ पर, लोटस भी हो सकता है किसी का नाम, एल से भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन की एनर्जी है गाइस 22 नंबर, 4 नंबर, अप्रैल का महीना, बुधवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। बुधवार का दिन भी मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। देखिए रिफ्लेक्शन की एनर्जी कहीं ना कहीं ये है, आपके पार्टनर अभी मुझे डिटैचमेंट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा है ना, इस इंसान की लाइफ में बैलेंस आने लगा है। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल अगर इस रिलेशनशिप को ट्रीट कर रहे थे ना, तो गाइज अब ये कहीं ना कहीं
इस रिश्ते में ना अपने इमोशंस भी फील कराएंगे आपको। सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं हर्मिट की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। आइसोलेट इस इंसान ने गाइस खुद को किया हुआ है। और कहीं ना कहीं देखिए, मैंने कहा या तो रिलीजियस किसी प्लेस पर ये इंसान जाने के बारे में सोच रहे हैं या होकर आए हैं, ये एनर्जी है। अदरवाइज जो आपके पार्टनर है ना गाइस, इनका अधिकतर समय स्वयं यानी खुद पर व्यतीत हो रहा है। इन्होंने हर किसी से बातचीत करनी बंद कर रखी है, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ ना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने के ऊपर। या तो मेडिटेशन बहुत करते हैं, योगा बहुत करते हैं, इन्होंने जिमिंग करनी स्टार्ट कर दी है। इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है गाइज। या ये एनर्जी आपकी है। देखिए एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है, या तो आप चैरिटी योगा वगैरह बहुत करते हैं, मेडिटेशन योगा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, आपकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। या तो आप या आपके पार्टनर कोई तो ऐसा है जो यहाँ पर चैंटिंग वगैरह बहुत करता है, स्पेशली सुबह के समय 5 बजे के टाइम में। वैसे मुझे 4 बजे तक का टाइम दिखाई दे रहा है, कोई करता जरूर है। देखना यहाँ भी आपको कमल के फूल दिखाई होंगे, फ्लावर्स बहुत हैं कहीं ना कहीं। देखिए जब फूल खिलने लगते हैं ना, तो फूलों की खुशबू से कहीं ना कहीं बगीचा महकने लगता है। तो मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, आपके पार्टनर के दिल के दरवाजे खुल रहे हैं कहीं ना कहीं, धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली। इस इंसान को रिलेशनशिप की वैल्यू समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। लेकिन स्टिल वाटर की एनर्जी में गाइस अभी ये इंसान स्टक है। मैं ये नहीं कहूँगी अभी ये इंसान डायरेक्ट कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं, अभी मुझे एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। अभी इस इंसान ने खुद को स्टक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से ये इंसान गो थ्रू कर रही हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में। बहुत सारी चीज़ों के साथ अलाइनमेंट है, डिवाइन के साथ है। मैंने कहा या तो बहुत ज़्यादा ये इंसान इम्पल्सिव थे, नार्सिसिस्ट थे, तो गाइस बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गए हैं, भगवान पर विश्वास करने लगे। इनका जो घमंड था ना, एक ईगो, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे रिमूव होता दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी एकदम से रिमूव हो गया, धीरे धीरे मुझे रिमूव होता दिखाई दे रहा है। अब मैं इनकी एनर्जी देख लेती हूँ गाइस, किस एनर्जी में है। किसी ने घर में गाइस, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, आपने अपने घर में गमलों में कोई फ्लावर्स वगैरह लगा रखे हैं, गुलाब के हो सकते हैं, सनफ्लावर हो सकते हैं, इस टाइप की मुझे एनर्जी। आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है, गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, गार्डनिंग करते हैं आप, या आपके पार्टनर को बगीचे में फुलवारी करना बहुत पसंद है, इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। किसी के घर में मुझे ये ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, गमलों में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप की भी एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर को हो सकता है गार्डनिंग का शौक हो। प्लीज़ महादेव, और क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का अभी मूड क्या है, किस एनर्जी में है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जी में है, कैसा मूड है उनका, प्लीज़ महादेव गाइड मी। आई एम फीलिंग डिसगस्टेड। तो गाइज अभी तो कहीं ना कहीं ये इंसान, मैंने कहा है ना, ये एक्शन लेने के मूड में नहीं है। देखती हूँ क्यों डिसगस्टिंग फील करते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है इन्हें। आई एम फीलिंग हंग्री, ओके, क्रेविंग है कहीं ना कहीं आपकी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। देखिए इन्हें कहीं ना कहीं क्रेविंग हो रही है आपसे बात करने की। मैंने कहा है ना, यहाँ पर कम्युनिकेशन 5 नंबर का कार्ड है। ये इंसान बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी अपनी ईगो में है, अपनी प्राइड में है। ये कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इनकी ईगो भी बनी रहे और कहीं ना कहीं काम भी निकल जाए, आपसे भी बातचीत हो जाए। कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है आपके पार्टनर की। और देखती हूँ गाइस, एक सेकंड, पहले मैं इनका मैसेज ले लूँ। इस सिचुएशन में ये इंसान क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, अभी की इनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, 4 मैसेज दीजिए प्लीज़ महादेव गाइड। कमिटमेंट तो गाइज ये चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये कहीं ना कहीं अपनी प्राइड पर फोकस कर रहे हैं कि इनकी ईगो बनी रहे। देखते हैं क्या मैसेज आए हैं। आई वॉन्ट ए न्यू बिगनिंग विद यू। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ही है, बिगनिंग, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच तो रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, लेकिन ये इंसान अभी अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड मैसेज क्या आ रहा है, सेकंड मैसेज आ रहा है कमिटमेंट। ओ माय गुडनेस, मैंने आपको बोला ही था कि कमिटमेंट के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं, क्योंकि फ्लावर्स की एनर्जी बहुत है और वाटर साइन है। देखिए वाटर साइन रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस को,
तो ये इंसान इमोशनली कहीं ना कहीं आपके लिए फील कर रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। गाइस अभी लेंगे या नहीं लेंगे वो मैं टैरोट से क्लियर करूँगी, लेकिन इस इंसान की एनर्जी मुझे कमिटमेंट वाली ही दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्हें क्रेविंग हो रही है, हंगरी की एनर्जी है ना, इन्हें आपसे बात करने की कहीं ना कहीं क्रेविंग हो रही है। कुछ के लिए गाइस आपके पार्टनर या आप बहुत ज़्यादा फूडी हो सकते हैं। आप या आपकी एनर्जी हो सकती है, आपको चट्टे पट्टे बहुत पसंद है या आपके पार्टनर को। द पास्ट इज़ द पास्ट, लेट इट गो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसे जाने दो, पास्ट की बातों को रिकॉल ना करो, पास्ट की बातों को मत उठाओ, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। डे बाय डे माई लव इज़ ग्रोइंग फॉर यू, मैंने कहा ही है गाइस, पहले ही मैंने एनर्जी ओरेकल से बताया है, ये इंसान बैलेंस में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर बहुत प्राइड में और बहुत ज़्यादा इस इंसान को स्टबन थे, जिद्दी थे, रिजिड थे, तो कहीं ना कहीं अब इन्हें थोड़ी बहुत समझ आ रही है आपके प्यार की। तो डे बाय डे कहीं ना कहीं इनका जो प्यार है आपके लिए बढ़ रहा है, इस टाइप की एनर्जी है। हग्स एंड किसेस आई वांट फ्रॉम यू, तो कहीं ना कहीं देख लीजिए सेक्सुअल डिज़ायर भी है कहीं ना कहीं आपके लिए, इंटीमेट भी होना चाह रहे हैं, टच भी करना चाह रहे हैं, हग भी करना चाह रहे हैं, फैंटासाइज बहुत कर रहे हैं आपको लेकर। ये जो हंगरी की एनर्जी है ना, मुझे चैनल मैसेज पिक हो रहा था लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, इसलिए पहले मैंने मैसेजेस लिए, क्योंकि मैं क्लैरिफाई लेना चाहती कि हंगरी की एनर्जी क्यों आई। सॉरी डिस्गस्टिंग की है, ये है हंगरी की एनर्जी। ये जो क्रेविंग हो रही है ना कहीं आपकी, और देख रहे हैं फास्ट फूड बर्गर लिया पड़ा, या तो आपको या आपके पार्टनर को बर्गर पसंद होगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। हो सकता है आप कहीं एक साथ कभी डेट पर गए हैं तो बर्गर खाया आपने, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। तो आप कहीं ना कहीं आप आपके पार्टनर के लिए ना किसी फास्ट फूड से कम नहीं है। आपको पता है फास्ट फूड हर इंसान बहुत चाव से खाता है, तो उनकी क्रेविंग बढ़ रही है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं ना इनकी क्रेविंग बढ़ रही है आपके लिए। और देखती हूँ क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी इसी वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। गाइस स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं, देखो शफलिंग भी नहीं हो रही। मैंने कहा है अभी ये इंसान एक्शन लेने के मूड में नहीं है, अभी अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ये कुछ प्लानिंग करना चाह रहे हैं ताकि आपके साथ अटैच हो सके, और इनकी कहीं ना कहीं ईगो भी बनी रहे, क्योंकि अगर खुद झुकेंगे तो गाइस कहीं ना कहीं ईगो पर बात आ जाएगी ना। प्लीज़ महादेव मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल प्लेड आउट, मैंने कहा ये तैयारी कर रहे हैं गाइस कहीं ना कहीं, और इन्हें इस रिलेशनशिप पर ना सक्सेस चाहिए, ये बिल्कुल रेडी है कहीं ना कहीं। मैंने कहा बैलेंस इनकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि क्रेविंग बहुत बढ़ रही है भाई। अब क्रेविंग गाइस हर चीज़ की है, देखिए कहीं ना कहीं फैंटासाइज भी बहुत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली भी अटैचमेंट हो रहा है, तो रेडी है ये इंसान। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये इंसान फिर भी मैं कहूँगी अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, अभी इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। हुक्ड, वो माय गुडनेस, मैं यही कह रही थी, ये कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी करना चाह रहे हैं जिससे ये आपको हुक्ड कर सके, यानी अपने में अटैच कर सके, इनकी ईगो भी बनी रहे और कहीं ना कहीं आपसे इनकी बात भी हो जाए, जिसे कहते हैं ना सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे। ये ऐसा कुछ हुक्ड करना चाह रहे हैं, आपको फंसाना चाह रहे हैं अपनी, या तो गाइस आपको ये बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट कर सकते हैं, कोई ऐसी चाल चल सकते हैं ताकि आप इनकी बातों में आ जाओ। समझ रहे हैं, ये अपनी ईगो को छोड़ कर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए मरे भी जा रहे हैं, इसलिए कोई प्लानिंग चल रही है इस इंसान की। प्लीज़ महादेव चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, मेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा करें कैसे, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको छोड़ कर गए हैं गुस्से में और अपनी ईगो में, अपने घमंड में। अब ये आपके पास आना चाह रहे हैं, तो कैसे गाइस, सीधे मुंह तो आ नहीं सकते। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। किस एनर्जी में है, ईगो देख लीजिए मैं आपको बोल ही रही हूँ, बार बार बोली, मुझे यहाँ पर ईगो 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 और ईगो का ही मैसेज आगे देख रहे हैं। हर्ट, ईगो, ईगो गेटिंग इन वे ऑफ रिलेशनशिप। बहुत कुछ इनका मन कर रहा है कहीं ना कहीं, बहुत कुछ आपसे बात करने का, अपनी फीलिंग्स बताने का, लेकिन ईगो है इस इंसान के अंदर, ईगो नहीं जा रही है अभी इस इंसान की, टाइम लगेगा, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गो थ्रू करने, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो गाइज इस इंसान की ईगो अभी नहीं जाएगी,
ग्रैजिस होल्डर की एनर्जी, कुछ ग्रैजिस इस इंसान ने रखे हुए हैं। देखिए हो सकता है गुस्से में आपने इस इंसान को कभी कुछ कह दिया हो। देखिए सामने वाला अगर 4 बातें सुना रहा है तो 2 बातें हमारे मुंह से भी निकल सकती है। हम भी कहीं ना कहीं भगवान इंसान ही हैं, भगवान नहीं है। तो आपने अगर इन्हें कुछ बोल दिया ना तो उस चीज़ का इन्होंने ग्रैज रखा रख कि भाई तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला तुमने मुझे ऐसा। तो कहीं ना कहीं ग्रैजिस है इस इंसान के अंदर। सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, लेकिन वो एक बात ना इनके अंदर घर कर गई है। जैकपॉट की एनर्जी है, विनिंग मनी, गो रिच, अनएक्सपेक्टेड मनी। देखिए इस इंसान को ये लगता है आप इनका जैकपॉट हैं। कहीं ना कहीं आप इनके साथ रहते हैं तो इनका फाइनेंस बेटर हो जाता है, इनका कहीं ना कहीं करियर बहुत अच्छा चलने लगता है, इनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो आपको अपनी लाइफ का जैकपॉट मानते हैं ये इंसान। इन्हें लगता है कि आप इनकी लाइफ का एक लकी चार्म है, लाफिंग बुद्धा, ये बताएं या ना बताएं, लेकिन लिटरली ये इंसान आपको ना बहुत एडमायर करते हैं। और हो सकता है गाइज आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लकी हैं। इस टाइप की एनर्जी है। ओके देखिए कॉपी की जा रही है कहीं ना कहीं आपकी। अगर आप इस इंसान को एटीट्यूड दिखा रहे हो, नखरे दिखा रहे हो, तो गाइस ये भी एटीट्यूड नखरे ही दिखा रहे हैं। अगर आप अपनी ग्रूमिंग पर बहुत ध्यान दे रहे हो तो ये इंसान भी अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह कर रहे हो तो ये इंसान भी शॉपिंग, सिंपली बोलूँगी आपको, टोटली मिरर कर रहे हैं। हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। कुछ के लिए आपके पार्टनर बहुत स्टाइलिश हो सकते हैं गाइस, ट्रेंड्स को फॉलो करने वाले। इन्हें कैप वगैरह लगाना बहुत पसंद होगा, घड़ियाँ पहनने का बहुत शौक होगा। बिल्कुल आपको कॉपी की जा रही है। अगर कुछ के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है गाइस हो सकता है आपके पार्टनर के कंपैरिजन में आप बहुत गुड लुकिंग लगते हैं। अगर आपकी एज कुछ भी है लेकिन आप ना देखने में ज़्यादा मैच्योर नहीं लगते हैं, तो ये इंसान आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दे रहे हैं, आपको लगता हो, या आपने, हो सकता है कुछ के लिए गाइस मुझे ये मैसेज पिक हो रहा है, आपने अपने पार्टनर को कभी कहा हो कि अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करो, या तुम बिल्कुल जिसे कहूँगी ओल्ड स्कूल टाइप हो, थोड़ा मॉडर्न बनो, इस टाइप की। हो सकता है यही ग्रैजिस आपके पार्टनर ने रख ली और आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, आपको ट्रेंड्स फॉलो करना बहुत पसंद है, बहुत स्टाइलिश हैं। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको कॉपी भी कर रहे हैं। मतलब मैंने कहा ना कोई ये इंसान ना ऐसी चाल चलने चाह रहे हैं कि वो पुराने वाला ग्रेस कहीं ना कहीं आ सके। मतलब जैसे आप इस इंसान के लिए एक अट्रैक्शन फील करते थे ना, ये इंसान कुछ ऐसा करके दिखाना चाह रहे हैं कि वो अट्रैक्शन दोबारा आ जाए। कुछ के लिए मैंने कहा इन्होंने जिम वगैरह स्टार्ट किया है, अपने वेट को बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था तो लूज़ कर रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस चेंज कर रहे हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है गाइस। और अगर आप कहीं ना कहीं गाइज अपनी डेली डीपी वगैरह चेंज कर रही हैं, नई नई ड्रेसेस पहन के, या कहीं पार्टीज़ वगैरह में जाकर, किसी सेलिब्रेशन में जाकर कोई पिक्स वहाँ पर क्लिक की है और आप अपनी डीपी या स्टेटस कुछ ऐसा चेंज कर रहे हैं ना, तो ये इंसान भी जेलसी फील कराने के लिए आपको ऐसा ही दिखा रहे हैं। किस लिए? ताकि आपको ये लगे कि ये इंसान भी आपके बिना खुश हैं। समझ रहे हैं? सेम कॉपी की जा रही है। थ्रेडनिंग की एनर्जी है। ओके तो गाइज इन्हें कोई थ्रेड भी दे रहा है, यहाँ पर कोई धमकी वाली बात भी आ रही है गाइज। कुछ के लिए मैंने कहा है ना, यहाँ मुझे ईवल आई दिखाई दे रही थी, डेविल की एनर्जी है। तो हो सकता है आपके पार्टनर को कोई थ्रेड दे रहा है कि या तो इन्हें चूज कर लो या मुझे चूज कर लो। कुछ के लिए गाइज आपके पार्टनर का कोई लीगल इशू का केस भी हो सकता है। ये ना लिटरली अपना कर्मा भुगत रहे हैं, मुझे यही एनर्जी पिक हो रही है। कर्मा, बैड कर्मा है कहीं ना कहीं आपको रुलाने का। क्योंकि ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी आई है ना, ये हर्मिट की एनर्जी तब आती है जब कोई इंसान किसी को इतना तपा दे कि सामने वाला सोना बन जाए और जो कहीं ना कहीं उसे तपा रहा है वो राख बन जाए। बैड कर्मा की एनर्जी ये देख लीजिए। अब आप खुद देख लीजिए क्या एनर्जी आई है। बैड कर्मा, मैंने कहा ही है, ये कहीं ना कहीं अपने कर्मा से डील कर रहे हैं और इन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि इन्होंने आपके दिल को दुखाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब कहीं ना कहीं आपके लिए इस इंसान को क्रेविंग होने लगी है जो पहले कभी होती नहीं थी। अब देखती हूँ टैरोट से गाइस क्या मैसेज आते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स को लेकर। लास्ट शफल गाइस, ये कार्ड बहुत बड़े हैं, शफलिंग में इनमें प्रॉब्लम होती है, पर मेरे फेवरेट कार्ड है ये देख रहे हैं, 7 चक्रा हीलिंग।
ये कार्ड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखते हैं क्या एनर्जी में, करंट एनर्जी। ओके, क्या एनर्जी में है आपके पार्टनर। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और साथ में एनर्जी आई है 5 ऑफ वॉन्ड्स की। देखिए 5 नंबर की एनर्जी। कम्युनिकेशन तो ये इंसान करना चाह रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। लेकिन गाइस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में ये इंसान डे ड्रीमिंग में बहुत है। मैंने कहा है ना, सोच बहुत रहे हैं, प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमेजिनेशन की दुनिया में, सपनों में कहीं ना कहीं। 12 नंबर, 3 नंबर, मार्च का महीना, बृहस्पतिवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। ये चाह रहे हैं कि आपसे सॉरी बोलें, आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, आपको डेट पर ले जाएं। मतलब सोच बहुत रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन गाइस इमेजिनेशन की दुनिया है, क्योंकि हो ऐसा कुछ नहीं रहा। इस इंसान के अंदर आज भी ईगो है, ये इंसान आज भी बचकानी हरकतों में है, क्योंकि पेज की एनर्जी है यहाँ पर। इस इंसान को ना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है अभी। अगर आपको लग रहा होगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं, गाइस ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। ये इंसान आज भी पेज की एनर्जी में, जितना सोच रहे हैं ना उतना एक्शन ये करके नहीं दिखा रहे हैं। बचकानी हरकतें हैं कहीं ना कहीं। देखिए बच्चा क्या होता है, बच्चे की कोई जिद होती है खिलौने की, अगर उसे वो खिलौना दे दो वो शांत हो जाता है, 2 घंटे के लिए रोता है सिर्फ। तो इन्हें भी कहीं ना मैं कहूँगी कि दौरे पड़ते हैं, फीट्स पड़ते हैं इस इंसान को। कभी तो ये इंसान इतना इमोशनल फील करते हैं आपके लिए, इनका मन करता है इनके पंख होते तो ये उड़ के चले जाए। और कभी फिर कहीं ना कहीं अपने प्राइड में घूम जाते हैं, नहीं मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों एक्शन लूँ। तो अभी इस इंसान की गाइस मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई फैमिली को लेकर पंगा जरूर चला हुआ है। बैड कर्मा की एनर्जी है ना, सिबलिंग्स कहीं ना कहीं एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, आपस के भाई बहन। कोई प्रॉपर्टी का केस हो सकता है, कोई लीगल इशू का केस हो सकता है। मतलब आपस में भाई बहनों की बन नहीं रही है बिल्कुल भी, एक दूसरे की बात है ना बिल्कुल सुई की तरह चुभ रही है। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए भी यही सोचने गाइस, ये आना तो चाह रहे हैं लेकिन इन्हें रोका जा रहा है। ये बैड कर्मा और जो मैंने कहा था ईवल आई की एनर्जी आ रही है, वो यही आ रही है। इनकी फैमिली में हो सकता है इन्हें इनका अप्रूवल ना मिल रहा हो, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, सिबलिंग हो सकते हैं, जो नहीं चाहते ये इंसान आपसे कांटेक्ट करे। ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है कि ये इंसान ना बढ़ सके। देख रहे हैं चारों तरफ से इस इंसान को घेरा हुआ है, कोई डंडा लेके खड़ा है, कोई सिर पे मार रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल किया जा रहा है आप दोनों के बीच में गाइस? मुझे मेन इशू पता है क्या दिखाई दे रहा है, थर्ड पर्सन का। आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुए हैं। यानी फैमिली का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जिनके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर ज़्यादा हैं। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं आपसी बातों से नहीं होते, दूसरों की बातों से ज़रूर होते हैं। हो सकता है फैमिली की बातों से, या आपके इन लॉस हो सकते हैं। तो गाइस करंट एनर्जी में तो मुझे ये इंसान देखे अभी डे ड्रीमिंग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अभी मुझे एक्शन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि जो आपके साथ लड़ाई झगड़े हो चुके हैं उनके लिए इंसान आपसे माफ़ी मांगे तो कैसे मांगे। इन्हें पता है माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, बिना माफ़ी मांगे आप इन्हें माफ़ करेंगे नहीं और रिलेशनशिप में वर्कआउट होगा नहीं। तो अभी कहीं ना कहीं प्लानिंग की दुनिया में है। अभी कोई बहुत बड़ा इन्होंने तीर नहीं मार लिया। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। कुछ के लिए गाइज आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, यंगर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तभी ये इंसान इमैच्योर है, ये रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं समझते हैं। मतलब ये ना जिसे कहते हैं गो विथ फ्लो चलना चाह रहे हैं। अभी मुझे कोई कमिटमेंट स्टेबिलिटी वाली बात नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है करियर पर ज़्यादा फोकस्ड है, हो सकता है अभी सिर्फ दोस्ती यारी रखना चाह रहे हैं आपसे। इस टाइप की भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। और हो सकता है इसी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं कि आपसे उम्र में यंगर हैं, चीज़ों को सीरियसली लेते नहीं हैं। अगर ये एल्डर भी है ना गाइस, तो कहीं ना कहीं आप बहुत मैच्योर हैं, इनके मुकाबले में आप ज़्यादा मैच्योर हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, करंट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, करंट फीलिंग। ओके, किंग ऑफ कप्स और द चैरियट। आपके पार्टनर गाइज मुझे वाटर साइन में कैंसेरियन दिखाई दे रहे हैं। आप या आपका जोडिएक साइन कैंसेरियन यानी कर्क राशि हो सकती है। 7 नंबर जुलाई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है।
देखिए सेपरेशन वाली मुझे एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है आप दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं वो वाली बात नहीं है जो एक रिश्ते में होनी चाहिए कि एक का मुंह ईस्ट की तरफ है, एक का मुंह वेस्ट की तरफ है। टोटली डिफरेंसेस मुझे आप दोनों के थॉट प्रोसेस में भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस इंसान के अंदर ना मुझे आपके लिए गाइस एक ये भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ये कभी तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, कभी तो आपके लिए मतलब इतना इनके दिल में प्यार आ जाता है कि पूछो मत। कभी सिर्फ और सिर्फ आपकी नेगेटिविटी देखते हैं कि तुम में गुस्सा बहुत है, तुम शॉर्ट टेम्पर हो, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर वो प्रॉब्लम है, बला 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 कुछ ना कुछ ये इंसान आपके अंदर ना देखते ज़रूर है। इनका माइंड ना स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा। देखिए 7 नंबर का कार्ड होता है केतु का, केतु ओवर थिंकिंग बहुत कराता है, तो ये इंसान ओवर थिंकर बहुत हो सकते हैं, सोचते बहुत हैं कहीं ना कहीं। देखिए बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है करंट फीलिंग में। बहुत जल्दी में कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो भी सकता है। लेकिन गाइस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए बैंगनी कलर, रेड कलर और येलो कलर जिन्होंने भी वेयर करा है रीडिंग को ध्यान से सुनिए। देखिए प्यार तो ये इंसान करते हैं गाइस, प्यार में तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान प्यार नहीं करते हैं, लेकिन इस इंसान का ना प्यार करने का तरीका अलग है। हो सकता है आपसे डिफरेंट है। आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, ये इंट्रोवर्ट हैं। आप अपनी बातों को, भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, ये इंसान नहीं कर पाते होंगे क्योंकि इन्हें आता ही नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये इंसान आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, इन्हें एक्शन लेना नहीं आता। अगर देखिए कुछ के लिए मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इन लॉस की, अगर इन लॉस के साथ आपकी नहीं बन रही है तो हो सकता है आपके पार्टनर उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं या आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। आपको इस वजह से गुस्सा आता होगा कि ये इंसान मेरी सुनते नहीं है या मेरी बात नहीं मानते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। अदरवाइज गाइस नेक्स्ट एक्शन में भी मुझे ये इंसान कहीं ना कहीं इमोशनल और क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी इन्होंने कहीं ना कहीं हथियार डाले हुए हैं, अभी ये रेस्ट पोजीशन में है क्योंकि यहाँ भी वाटर साइन आया है। इमोशनल है कहीं ना कहीं, अंदर से रो भी रहे हैं आपके लिए लेकिन दिखाएंगे नहीं आपको। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते ये इंसान आपके सामने कमज़ोर पड़े। कुछ के लिए आपके पार्टनर गाइस आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, यहाँ मुझे 70 और 30% का रेशो दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए आपके पार्टनर यंगर हैं और कुछ के लिए हो सकता है आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, ये मैरिड भी हो सकते हैं या लिटरली आपके स्पाउस हो सकते हैं। लेकिन अभी ये इंसान गाइस क्लोज्ड ऑफ है बिल्कुल, अभी मुझे कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। हाँ आने वाले समय में 1 हफ्ते का समय लेकर चल रही हूँ, कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है क्योंकि क्रेविंग बढ़ रही है आपसे बात करने की, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अगर मैं सिंपली बोलूँ ना तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं ये। एक बार आपको कॉल करेंगे, आपकी आवाज़ सुनेंगे और फ़ोन रख देंगे, इनकी हीलिंग हो जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन अभी मुझे इंसान क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं, इन्हें लग रहा है अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये इंसान भी शांत है गाइस, सीधे हैं गाइस, इतने बुरे इंसान नहीं है। लेकिन हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से ये इंसान फंसे पड़े हैं। प्लीज़ महादेव मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी गाइड। दिल की फीलिंग तो देख ली, इनके दिमाग की देखते हैं, इनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, दिमाग में क्या फीलिंग है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या सोच रहे हैं। ओके स्ट्रेंथ साथ में गाइज, यहाँ पर मुझे वाटर और फायर साइन की डायनेमिक ज़्यादा दिखाई दे रही है। या तो आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं या फिर वाटर साइन। वाटर साइन में कैंसेरियन यानी कर्क हो सकते हैं, मून है यानी पाइसिस भी हो सकते हैं, और फायर साइन में लियो हो सकते हैं। देखिए ये इंसान ना कहीं स्ट्रेंथ गेन करें, इनके अंदर कमी है आपके सामने आने की, हिम्मत नहीं है कहीं ना कहीं जो इस इंसान ने आपके साथ किया। हो सकता है किसी की बातों में आकर, क्योंकि मून की एनर्जी है गाइस, मदर इशू भी हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये इंसान आपको छोड़कर चले गए हैं। तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग भी हो रहे हैं इस इंसान के, बहुत सारी बातों को ये आपके सामने रख नहीं पा रहे, छुपा रहे हैं कि अगर आ जाते हैं तो आपको क्या बताएंगे। हो सकता है आप इनसे कुछ सवालों के जवाब मांगो,
अभी इनकी ना इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मिस्ट्री बना रहे हैं, ये चीज़ों को ना हाइड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जितना फील कर रहे हैं उतना कहीं ना कहीं ये इंसान शो ऑफ नहीं कर रहे हैं आपके लिए गाइस, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं। कितना प्यार है मैं कहूँगी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस, साथ में मून की एनर्जी और यहाँ पर स्ट्रेंथ। इनके अंदर हिम्मत की कमी है, बस इनके अंदर वो करेज नहीं है कि आप आपके सामने आ सकें और अपनी बातों को बता सकें। तो दिमाग में इस इंसान के यही चल रहा है कि यार मुझे स्ट्रेंथ गेन करनी है, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं। हो सकता है आप लियो हैं, आपके सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही। इन्होंने बहुत सारी बातें ना गाइस आपसे हाइड भी की हैं। मैं देखना चाह रही हूँ क्या छुपा रहे हैं ये इंसान, मून की एनर्जी क्यों आई है, क्या प्रॉब्लम है। इन्हें डिप्रेशन भी हो रहा है कहीं ना कहीं, जितना लंबा समय गाइस निकलता जा रहा है ना, ये इंसान एंजाइटी में भी जा रहे हैं। क्या होगा रिलेशनशिप का, अब आप मानोगे नहीं मानोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा तो गाइस इस इंसान को मिल ही रहा है कहीं ना कहीं। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए महादेव, मून की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। लास्ट शफल, मून की एनर्जी, टेम्परेंस। ओके, बैलेंस करना चाह रहे हैं गाइस रिश्तों में, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा बैलेंस करें तो क्या करें। देखिए थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, मैंने कहा है लिटरली ये इंसान आपके लिए रो रहे हैं, आप मानो या मत मानो। प्यार बहुत है, लेकिन ये इंसान सिर्फ और सिर्फ इस रिग्रेट में है कि आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे और आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा पावरफुल देख रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही आपसे बात करने की। कुछ के लिए गाइस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप या आपके पार्टनर, कोई डॉक्टर भी हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है आपके पार्टनर डॉक्टर हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, कोई मेडिकल शॉप हो सकती है, दवाइयों का कोई काम हो सकता है। इस टाइप की भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ये इंसान पता है आपको कैसी एनर्जी में देख रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर और कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहे हैं कि आप इतने स्पॉन्टेनियस हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट भी बहुत हैं। मतलब आपसे बात करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही। अगर मैं ये कहूँ कि ये इंसान आपसे डर रहे हैं तो गाइस हाँ, ये इंसान आपसे डर रहे हैं, क्योंकि इनकी हीलिंग भी कहीं ना कहीं आपसे होती है। इन्हें ये पता है जितना देखने में आप खूबसूरत लगते हैं ना, उतना ही कहीं ना कहीं अंदर से बहुत पावरफुल हैं। आप रिस्क टेकर हैं, आप डरते नहीं हैं किसी से भी। जो कहना है वो कहना है, जो दिल में है वो ही जुबान पर है, कोई बात आप हाइड नहीं करते हैं। और इस इंसान को ये लग रहा है अगर ये इंसान इस समय आपको अप्रोच करते हैं तो हो सकता है आप इन्हें गुस्से में कुछ ऐसा जवाब दे दें जो ये इंसान कहीं ना कहीं दोबारा मुंह उठाने के लायक ही ना रहे। ये आपकी एनर्जी से डर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इनके दिमाग में क्या चल रहा है, रिश्तों को बैलेंस करना। देखें यहाँ भी सैजिटेरियस राशि आई, फायर साइन। इस रिश्ते में ना गाइज आपने बहुत लंबा समय दिया। देखिए यहाँ भी 5 नंबर आया, वहाँ भी 5 की एनर्जी आई है। इस रीडिंग को 555 से गाइज क्लेम कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन तो ये इंसान करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं रिश्ते में, क्योंकि इन्हें पता है आपने इस रिश्ते में बहुत साल दिए हैं। हो सकता है 5 साल पुराना रिश्ता है, हो सकता है 7 साल पुराना रिश्ता है। ये रिश्ता मुझे गाइज बहुत पुराना दिखाई दे रहा है। 8 से 10 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और हो सकता है इस बीच में कहीं ना कहीं आप दोनों का ऑन ऑफ सिचुएशन ही रहा है, कभी रिश्ते में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट ढंग से आया ही नहीं है। जो एक स्टेबिलिटी आती है ना, वो तो मुझे दिखाई दे ही नहीं रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन रहा होगा, मन मुटाव रहे होंगे, सेपरेशन हो जाता होगा, फिर पैचअप हो जाता होगा। इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन ये इंसान बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको बताते हुए डर रहे हैं, करूँ तो कैसे करूँ। कोई इनकी लाइफ में गाइज एक अदर प्रायोरिटी है। इनकी फैमिली में से कोई हो सकता है जिनकी वजह से ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे बैलेंस करूं, क्योंकि वो भी नहीं, उन्हें भी नहीं छोड़ सकते और कहीं ना कहीं आपको भी नहीं छोड़ सकते हैं। फंसे पड़े ये। प्लीज़ महादेव मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। एक सेकंड गाइस, पहले मैं इनकी सिचुएशन देख लेती हूँ। प्लीज़ महादेव मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या सिचुएशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ महादेव गाइड में। किस सिचुएशन में है, क्या चाह रहे हैं।
अनवर्दी की एनर्जी है, यू आर ए बेटर पर्सन देन आई एम। मैंने कहा ही है, इस इंसान को कहीं ना कहीं अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। इन्हें लग रहा है कि आप वर्दी हैं, जो लव आप डिज़र्व करते थे ना, इस इंसान ने आपको दिया नहीं, और ख़ुद को ये अनवर्दी फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये ही आपके लायक नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप इनसे बेटर पार्टनर डिज़र्व करते हैं या करती हैं। अब इस इंसान को ये फील होने लगा है। होप की एनर्जी है, वो ही मैंने कहा है, इस इंसान ने होप नहीं छोड़ी है। देखिए कहीं ना कहीं डर बहुत है, आपकी तरफ आएंगे, आपका मूड कैसे रहेगा, लेकिन फिर भी एक होप में है कहीं ना कहीं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद आप इन्हें माफ़ कर दोगे। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, या तो आपके पार्टनर किसी रिलीजियस प्लेस पर जाके गाइज आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, कोई दुआएं मांग कर आ रहे हैं, या ये एनर्जी आपकी हो सकती है। आप किसी रिलीजियस प्लेस पर जा रहे हैं, कोई मन्नत मांगी है आपने अपने पार्टनर के लिए। और फॉरगिवनेस की एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है, ये इंसान कन्फेशन करना चाह रहे हैं आपके सामने, फेस टू फेस। मुझे यहाँ कॉल पर नहीं दिखाई दे रहा, फेस टू फेस ये इंसान कन्फेशन करना चाह रहे हैं, या ये इंसान अपनी गलतियों के लिए गाइस कहीं पर कन्फेस भी करके आए। मैंने कहा है ना, किसी रिलीजियस प्लेस पर, मुझे स्टार्टिंग में ये एनर्जी मिली थी। टाइम की एनर्जी है, तो इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं ये बहुत लेट हो चुके हैं एक्शन लेने के लिए, यानी कि जिस समय में ये इंसान एफर्ट कर सकते थे इन्होंने नहीं किया, और अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। हो सकता है अब आप इन्हें माफ़ ना करो, तो इन्हें ये भी डर लग रहा है। आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। इस इंसान को ये लग रहा है गाइज, देखिए सही समय पर ना तो इस इंसान ने आपकी वैल्यू की, वो प्यार आपको नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, वो समय आप नहीं दिया जो आप डिमांड करते थे। तो इन्हें लग रहा है जिस चीज़ की आपने डिमांड की थी ना, कोई आपकी कोई बड़ी डिमांड नहीं थी, छोटी छोटी डिमांड थी, लेकिन उन्हें भी ये इंसान पूरा नहीं कर पाए। ये चाहते तो कर सकते थे। सोल टाई की एनर्जी है, लेकिन आज भी आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं ये इंसान। ये चाहकर भी अलग नहीं हो पाए हैं आपसे, कोशिश बहुत की इस इंसान ने, लेकिन ईगो के चलते या किसी थर्ड पार्टी के चलते इन्होंने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को स्पॉइल कर दिया और बहुत ज़्यादा लंबा समय ले लिया। इस इंसान को ये लग रहा है। मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। प्लीज़ महादेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या नेक्स्ट एक्शन? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइस डिवाइन अभी मना कर रही है मुझे नेक्स्ट एक्शन बताने के लिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। देखिए 10 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर अक्टूबर का महीना, 1 नंबर जनवरी का महीना, संडे का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग पर, डिवाइन इंटरवेंशन पर चीज़ें सही होंगी जब समय सही आएगा। अभी समय सही नहीं है, डिवाइन मुझे मना कर रही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करूँगी। प्लीज़ महादेव बता दीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। ये गाइस महादेव मुझे मना कर रहे हैं नेक्स्ट एक्शन बताने के लिए। प्लीज़ महादेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है? 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 नंबर मार्च का महीना, 3 की भी एनर्जी है गाइज। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इस सिचुएशन में रहकर आज भी आप बैलेंस में है ना, तो कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। देखिए ये इंसान आपकी तरफ आएंगे तो सही गाइज, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी फास्ट नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस है। बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, माफ़ी भी ये इंसान मांगेंगे, लेकिन गाइज इनका दिल टूटने वाला है। आप हो सकता है इन्हें माफ़ ना करें। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट किया है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 10 बार कहीं ना कहीं आपके दिल को तोड़ा गया है। तो अब कहीं ना कहीं आप हो सकता है इस इंसान के दिल को तोड़ें, आप इस इंसान को चांस ना दें। इस इंसान का दिल टूटने वाला है, मुझे पॉसिबिलिटी यही दिखाई दे रही है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के एनर्जी से गाइज एक मैसेज मुझे ये चैनल हो रहा है, महादेव ये चाह रहे हैं, आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं। आप इस इंसान को मौका देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि पावर सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में दी गई है। जबकि मुझे एनर्जी पिक हो रही है, इस इंसान का दिल टूटेगा, आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि आपको चाहिए क्लैरिटी, और हो सकता है अब भी ये इंसान आपको कमिटमेंट ना दें या बैलेंस ना कर पा रहे हो, समझ रहे हैं, अब भी आपको थर्ड पार्टी में रख रहे हैं ये इंसान, तो आप इन्हें चांस ना दें, इस टाइप की एनर्जी है।
मैं इनका एक मैसेज ले लेती हूँ, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। एक मैसेज और दीजिए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आई फियर दैट आई हैव लॉस्ट यू। मैंने कहा ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, देखिए मैंने कहा इस इंसान को यही लग रहा है, ये अगर आते भी है ना तो इनका दिल टूटने वाला है, और ये फील भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देख लीजिए मैसेज कैसे आते हैं। अभी मैं क्लैरिफाई कर ही रही थी और तुरंत एंजल की ब्लेसिंग आ गई है कि इस इंसान को ये लग रहा है ये आपको खो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी वॉट एवर आई डिड रॉन्ग विद यू। तो मैंने कहा माफ़ी भी मांगेंगे, माफ़ी भी मांग रहे हैं। मैंने कहा आएंगे भी ज़रूर ये इंसान, ऐसा नहीं है कि ये एक्शन नहीं लेंगे, आएंगे ज़रूर डिवाइन टाइमिंग पर। लेकिन डिवाइन ने ये पावर आपको दी है कि आप इस इंसान को माफ़ करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। माफ़ी तो ये मांगेंगे कहीं ना कहीं है, और ये कन्फेशन ज़रूर करेंगे आपसे, लेकिन हो सकता है थर्ड पार्टी अभी इनकी लाइफ में है और आप इन्हें चांस ना दें। प्लीज़ महादेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस सिचुएशन पर, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, ये मैसेज हैं गाइज, इनके देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस सिचुएशन पर और क्लैरिटी के लिए। स्लीपलेस नाइट की एनर्जी है, तो रातों की नींदें कहीं ना कहीं इस इंसान की दुश्वार हो चुकी हैं, इन्हें रातों को नींदें नहीं आती हैं। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो प्लीज़, तो कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप इन्हें माफ़ कर सकते हो, क्योंकि माफ़ी तो ये मांगना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अब आप इन्हें माफ़ करेंगे या इनके दिल को तोड़ेंगे जैसे इन्होंने तोड़ा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं रातों को नींदें नहीं आ रही। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। तो गाय ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, हो सकता है आपका फेवरेट सॉन्ग हो। सिंगल एलोन की एनर्जी है, तो गाइस हो सकता है इस समय आप बिल्कुल सिंगल हैं, एलोन हैं, और आपके पार्टनर भी मुझे सिंगल और एलोन ही दिखाई दे रहे हैं। ये न कार्ड नीचे गिर गए, एक ही नीचे गिर गया। मेरी शादी हो चुकी है, तो गाइस किसी ना किसी की यहाँ शादी हो चुकी है। हो सकता है आपको ये न्यूज़ मिले कि आपके पार्टनर शादीशुदा हैं या उनकी शादी हो गई है, या हो सकता है आपकी शादी हुई है। ये थर्ड पार्टी मैंने कहा है ना, हो सकता है आपकी तरफ बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन कुछ न्यूज़ देने के लिए। तुम्हारी बॉडी से ऑब्सेस्ड हूँ, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है आपकी बॉडी का, जिसकी वजह से आपको नहीं भूल पा रहे हैं। मैंने तुमको धोखा नहीं दिया, बस फैमिली की वजह से चुप हूँ, तो कुछ के लिए फैमिली इशू है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, जिस वजह से ये इंसान अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तुम पर सिर्फ मेरा हक है समझे तुम, तो इन्हें गुस्सा भी आ रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप इनका दिल तोड़ रहे हैं ना, तो इन्हें गुस्सा भी आ रहा है कि भाई तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जा सकते, नहीं जा सकती। एक वक्त था जब बातें ख़त्म नहीं होती थी, एक वक्त अब है जब बातें ही नहीं होती हैं। मैंने कहा आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ। देख लीजिए मैं आपकी आवाज़ ही बोल रही थी और वो ही मैसेज आ गया है। देखते हैं, इसे बोलते हैं टैरो का रीडिंग गाइस। जो इंसान विश्वास नहीं करते हैं ना, उनके लिए है ये। तुम्हारी आंखों पर मरता हूँ, सबसे ज़्यादा हसीन तुम्हारी आंखें हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, जिनके आपके पार्टनर दीवाने हैं। मैं अभी अपनी फैमिली पर डिपेंड हूँ, तो कुछ के लिए इंसान फैमिली पर डिपेंड है और फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए भी कहीं ना कहीं गाइस प्रॉब्लम आ रही है। बेस्ट फ्रेंड्स की एनर्जी है, तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप पे आए थे। तुमको ज़्यादा ही नखरे दिखा रही हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये इंसान बोल रहे हैं कि तुमको ज़्यादा ही नखरे दिखा रही हो, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में चल रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया है। देखिए आप चाहे खुश हैं या नहीं हैं ये आप जानते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, लेकिन इस इंसान को तो प्रिटेंड करके ऐसे दिखा रहे हैं कि आप खुश हैं और पूरी पावर में, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी शेरनी वाली एनर्जी होती है, शेर या शेरनी वाली। आई एम अलोन राइट नाउ, तो इस समय ये इंसान बिल्कुल अकेले हैं, ये मैसेज आपको देना चाह रहे हैं।
खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तो चाह रहे हैं आपसे भाई कि आप ही खैरियत पूछ लें। ये तो नहीं पूछ पा रहे क्योंकि इनकी तो ईगो भी है, किस मुंह से आपकी तरफ बढ़े, अब छोड़कर भी यही गए थे, लेकिन आपसे चाह रहे हैं आप तो पूछ सकते हो। अगर मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ तो सब कुछ खो दूंगा, तो कोई, मैंने कहा ना थ्रेट की एनर्जी आ रही है, कोई इंसान इन्हें धमकी दे रहा है गाइस, देख लीजिए यहाँ एनर्जी आई होगी। मैंने कहा था थ्रेट्स की एनर्जी है, कोई ना कोई ने थ्रेट दे रहा है, ये इंसान फंसे पड़े हैं। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में नमी है, सब है मेरे पास बस एक तुम्हारी कमी है, तो दिखावे की हंसी में जी रहे हैं ये इंसान। अगर आपको लग रहा है ना ये बहुत खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है, दिखावे की हंसी है सिर्फ और सिर्फ। काश मैं तुमको समय रहते रोक लेता, तो ले नहीं उनकी कि इन्होंने बहुत लेट कर दिया है। तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे। तो गाइज ये एलर्जी आपकी, आपको पता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत जेलसी फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी बहुत मस्त हैं। आपने भी ठान रखी है इस इंसान को कहीं ना कहीं लोहे के चने चबवाने के लिए। तुमने मुझे ख़त्म करने की पूरी कोशिश की थी, तो ये एनर्जी आपकी है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने इतना डिप्रेशन एंजाइटी में आपको डाला है, हो सकता है सुसाइडल थॉट्स आपके माइंड में आने लगे हों, या आपने अटेम्प्ट किया भी हो। मदर इशू है कुछ के लिए, मदर इशू आ रहा है, आप या आपके पार्टनर की साइड से हो सकता है गाइस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है, एनआरआई हो सकते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। क्या तुम मेरे बिना खुश हो, सच्ची बताना। तो ये कहीं ना कहीं डाउट में है कि आप इनके बिना के सच में ही खुश हैं या प्रिटेंड करके दिखा रहे हैं। ये पूछना चाह रहे हैं आपसे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। अगर आपने इन्हें जवाब दे दिया हाँ मैं खुश हूँ, तुम्हारा क्या मतलब, क्या लेना देना, क्या ईगो इस इंसान की रह जाएगी। तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो, दिल करता है सीने से लगा लूं। देख लीजिए इनकी हरकतें, चाचा सुधरे नहीं है गाइस। यू आर वेरी अवेलेबल, तो कहीं ना कहीं आप बहुत प्यारे हो। ये इंसान इस चीज़ को मान चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन इन्होंने बहुत देर कर दी है। कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, तो मैंने कहा होप की एनर्जी आई है ना, ये इंसान थोड़े ऑप्टिमिस्टिक तो हैं कि हो सकता है आप इन्हें माफ़ कर दो, हो सकता है क्योंकि गाइस ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है ना, देखिए डिवाइन मुझे कहीं ना कहीं ये मना कर रही है आपको बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कार्ड लिया, क्योंकि ये डिवाइन की प्री प्लानिंग है। डिवाइन क्या चाह रहा है, अगर आपने मैनिफेस्ट इस इंसान को किया है तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, चाहे आप इस इंसान का दिल तोड़ो फिर भी आप एक होगे, जब तक ये इंसान अपना लेसन नहीं सीखेंगे। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, समय, सब कुछ समय पे डिपेंड है गाइस। तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा हूँ, तो आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं ये इंसान कि आप इन्हें कॉल मैसेज करें। तुम मेरा वेट मत करो, तो गाइज ये एनर्जी आपके, देखिए ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं और तुरंत आपने जवाब दे दिया तुम मेरा वेट मत करो। देख लो कैसी एनर्जी आती है, ये गुस्सा बोल रहा है आपका। आई एम मिसिंग यू राइट नाउ, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आज ये इंसान आपको। गिफ्ट कमिंग की एनर्जी है, हो सकता है आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है इस इंसान की तरफ से गाइस। ये इंसान कहीं, मैंने कहा कुछ चाल तो ये इंसान चलेंगे आपको अपने कंट्रोल में लेने के लिए, लेकिन इस समय मुझे इंसान बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं गाइस। मैं ये नहीं कहूँगी ये इंसान प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करेंगे आपके साथ, मुझे बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वाटर साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट है। माना मुझ में तो ईगो है लेकिन तुम तो कॉल कर सकती हो। देख लो ये चचा जो है ना, ये चतुर प्राणी, ये मान रहे हैं कहीं ना कहीं इस बात को कि मुझ में तो ईगो है, तुम तो कॉल कर सकते हो। तो चचा हम में भी बहुत ईगो है, अब तुमसे डबल ईगो है हम में। करोगे तो तुम करोगे, नहीं तो मत करो। मेरे घर में तुम्हारे लिए एक मीटिंग चल रही है, तो स्यापा पड़ा पड़ा है गाइस इनके घर में। मैंने कहा 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इनके घर में मीटिंग चल रही है और उनका अप्रूवल नहीं मिल रहा है। ये इंसान जी और जहाँ से कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा कुछ भी। क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, तो ये देखिए पूछना चाह रहे हैं आपसे मिलके कि अगर आप रेडी हो तो ये इंसान कुछ ट्राई करें भी, कोशिश करें भी, स्टैंड लें भी। इन्हें पता है ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं डड्डू का भाई निकला हूँ, लेट हो गया हूँ, अब किस मुंह से जाऊं। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तो आज कहीं ना कहीं गाइस गानों की बौछार कर रहे हैं ये इंसान। हो सकता है आपके दिल की आवाज़ है ये पत्थर के सनम, यानी कि पत्थर के ही हैं सही में ये, आपके लिए तो पत्थर के ही हैं, गूंगे बहरे बन जाते हैं ये। मेरे लिए बाकी चीज़ें भी मायने रखती हैं, तो इनके लिए बाकी चीज़ें भी मायने रखती हैं, तो रखी हम क्या करें फिर, हमारे लिए भी रखती हैं।
हम कोई वेल्ले हैं? क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? गाइस अब आप देख लो इस इंसान को, क्या मतलब अपनाना भी नहीं है छोड़ना भी नहीं है। देख रहे हो कैसे इंसान है ये। डाउट में भी है कि भाई कोई और तो पसंद नहीं आ गया, ये बता दो। कुछ वक्त के लिए बहक गया था, तो कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ समय के लिए बहक गए थे, इस बात को मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। जिए तो जिए कैसे बिना आपके। गाइस ये सॉन्ग 2 बार आया, किसी ना किसी का तो ये फेवरेट सॉन्ग है, कल की रीडिंग में भी आया था मुझे लग रहा है। ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा ये सॉन्ग सुन रहे हैं। हो सकता है साजन मूवी, सलमान खान या संजय दत्त या माधुरी दीक्षित, आप या आपके पार्टनर के फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हो सकते हैं, या साजन मूवी फेवरेट हो सकती है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। पाना तुमको मुमकिन ही नहीं, सोचे भी तो हम घबराते हैं। इन्हें डर लग रहा है कहीं ना कहीं, बहुत डर लग रहा है इन्हें गाइस। आई लव यू, ओ माई गुडनेस गाइस, क्या मैसेज आया है। हर हर महादेव। देख लीजिए लास्ट में क्या मैसेज। प्यार तो है, मैंने कहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार तो है, लेकिन ये इंसान अपनी अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे पड़े हैं। घर में रायता फैला पड़ा है, मीटिंग चल रही है, अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। अगर आपको अपने इसी पार्टनर के साथ कमिटमेंट चाहिए तो अपनी अफर्मेशन जारी रखिए, क्योंकि डिवाइन की प्री प्लानिंग अलग है कुछ। अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी नहीं आती तो मैं आपको मना कर देती। क्लैरिफाई के लिए मैंने 2 कार्ड लिए हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी मुझे यही बताती है समय कभी भी पलट सकता है। अगर आपने इस इंसान को मांगा है तो ये इंसान आपको मिलेगा। तो गाइज मस्त वाले लाइक कीजिए, मस्त वाले कमेंट्स कीजिए। ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। रीडिंग बहुत अच्छी रही है। तो गाइज अपना मोटिवेशन मेरे साथ हमेशा बनाए रखिए। फीडबैक में मैसेज ज़रूर लिखिए, आपके फीडबैक से कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट होती हूँ। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव के साथ रीडिंग को क्लेम करना है। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।